आज मैं खासकर बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। और मैं ये बता दूं, मैं जो कहता हूं वो चुनावी जुमला नहीं होता। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। बिजली हर महीने 300 यूनिट मुफ्त उन्होंने देने का ऐलान किया, किसानों को बिजली मुफ्त देने का ऐलान उन्होंने किया है और उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर अच्छी व्यवस्था करने की उन्होंने बात कही। एक तरफ जहाँ उन्होंने बिजली मुफ्त देने की बात कही, तो वहीं सत्ता पर बैठी बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर बैठे नेताओं को आम आदमी पार्टी में आने का खुला आमंत्रण भी दे डाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने उत्तराखंड के पहले ही दौरे में भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देहरादून के होटल सॉलिटेयर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बिजली के पुराने बिल माफ किए जाएंगे। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे और किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो वहीं उन्होंने बेहतर शिक्षा, रोजगार को लेकर भी जल्द बड़े ऐलान करने की घोषणा की है। आज उत्तराखंड के अंदर 2 पार्टियां हैं। तो जैसे चक्की होती है, चक्की के 2 पार्ट होते हैं। उन चक्की के 2 पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं। ऐसे इन 2 पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सहमति बना रखी है आपस में, और बड़े तरीके से है, सिस्टमैटिक। आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? तेरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी बात, इतने बड़े स्तर के ऊपर गलत बिल आए हुए हैं कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी मशीनरी भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाएगी। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने, उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। और चौथी बात, किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि सरकार बनने के 5 साल के बाद चुनाव के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा वादा। सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली करने के लिए समय लगेगा, 3-4 साल लगेंगे। सारा नेटवर्क जो है, इसमें जितनी कमियां हैं, ट्रांसफार्मर बदलने हैं, ये है वो है, पुराना नेटवर्क है, इसको ठीक करने में समय लगेगा। उसके वो भी करेंगे, लेकिन 3-4 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे, मॉडर्न नेटवर्क होगा बिजली का, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करेंगे।
वहीं आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, इस सवाल पर अरविंद केजरीवाल बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने उत्तराखंड में दूसरे दौरे में आकर कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इस पर से पर्दा उठाने की बात कही है। सीएम का फेस होगा। बहुत जल्दी मैं उत्तराखंड आऊंगा और आपके सामने सीएम का चेहरा अनाउंस करके जाऊंगा। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी अब मैदान में उतर गए हैं उनको जवाब देने के लिए। ऐसे में क्या कुछ कहा कांग्रेस और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देकर, चलिए सुनाते हैं आपको। केजरीवाल जी झूठ की राजनीति करते हैं। अगर केजरीवाल जी सच्चे होते तो 300 यूनिट बिजली का ऐलान यहाँ कर रहे हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे हैं? पहले तो दिल्ली में देना चाहिए ना 300 यूनिट। लेकिन दिल्ली के लोगों ने, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें तो 300 यूनिट नहीं दे रहे। फिर वो कह रहे हैं हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। तो दिल्ली के लोगों को, जहां जिन लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, कि वहां के किसान नहीं है? पहले वहां 300 यूनिट किसानों को, जो आप फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, पहले वहां के किसानों को फ्री बिजली दीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ हमारे पास तो कुछ है नहीं। स्वीकार कर रहे हो कि उनके पास यहाँ संगठन नहीं है, और वो इस इंतजार में बैठे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से जो झूठन मिले, वो झूठन से वो अपनी दुकानदारी चला ले। तो चिंता मत कीजिए, उनके पास कुछ नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त कराई, विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त कराई, निकाय चुनाव में उनकी जमानत जब्त कराई, 2022 के चुनाव में भी हम उनकी जमानतें जब्त कराएंगे। उत्तराखंड को किसी कीमत पर भी हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी अस्तित्व उत्तराखंड में है? और क्या आम आदमी पार्टी, आपको लगता है कि 1 से 2 सीट भी मैनेज कर सकती है आप 2022 में? आप देखिए, आप अपनी ज़मीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में, और दिल्ली का कंपैरिजन आप उत्तराखंड से नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एकदम अलग है। और दिल्ली में की अगर मैं बात करूं कि आप दिल्ली के स्कूलों का प्रलोभन या दिल्ली में बिजली फ्री का प्रलोभन आप उत्तराखंड की जनता के साथ अगर करते हैं उनकी तर्ज पर, तो आप ये छलावा करते हैं जनता के विश्वास के साथ। क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली को एक समृद्ध दिल्ली बनाया था। कहते हैं ना कि अगर बच्चे को नींव से जुड़ा हुआ मकान मिल जाता है तो उसका रंग और रोगन करना आसान होता है, लेकिन जब आपको नींव खोदनी पड़ती है ना, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। और उत्तराखंड में उन्हें वही नींव खोदने का काम करना है, जो कि वो करने में विफल साबित होंगे। आपने कल उनका देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस का सीएम आवास कूच था, उस कूच से पहले आप उसमें अड़ गए आकर के, आपने भी सीएम आवास कूच सेम डे कर लिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। और ऐसा ही एग्जाम्पल आपने पंजाब में देखा है, गोवा में देखा है, और दिल्ली में देखा, और यूपी में भी आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी ज़मीन टटोल रही है। वो अपनी ज़मीन खुद नहीं टटोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर करती है काम। प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रखर रूप से अपनी ताकत झोंकने के बाद भले ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता कैमरे के सामने ये कहते नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का राजनीति में उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी और कांग्रेस कम आंकने का काम नहीं करेगी। और ऐसे में जो 2022 का चुनाव है वो शिक्षा, पलायन, बिजली, सड़क, इनको लेकर ही लड़ा जाने वाला है। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलानों का काउंटर करने के लिए अन्य पार्टियां क्या कुछ वादे और ऐलान करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन युद्धवीर के साथ मैं रेनू प्रेती, संवाद 365।